अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। कहा जाता है, वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय मतलब कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त समझा गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, 10 मई या 11 मई, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिस दिन आप किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब गुड्डी पड़वा। दूसरा, विजयदशमी। तीसरा, अक्षय तृतीया मतलब आँखा तीज का दिन। और चौथा, शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आँखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नरनारायण, हरिगिरि, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा के अवतरण से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की हासिली के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए, चमत्कारिक ढंग से हासिल होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि व्यासा जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की हासिली होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिरा ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिरा को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा, उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को हासिल होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई सुबह 4:17 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी मई सुबह 2:50 पर। 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का दुर्लभ शुभ महासंयोग हासिल हो रहा है, क्योंकि शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का है और अक्षय तृतीया
इस बार शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं। परंतु राहु काल में खरीदारी नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से 12:23 तक। तो इस समय को छोड़कर आप दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन, स्नान, जप, दान, तर्पण करने के लिए शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस तिथि पर बड़ा महत्व है। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की नहीं होती। ये दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ समझा जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन, जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कराइए। इसे अक्षय फल हासिल होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्य जौ समझा गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर समझा जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल हासिल कराता है। इस दिन आप जो पंखा, छाता, जलस्तु, फल, वस्त्र, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महत्व होता है, परंतु भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है, तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर अक्षय तृतीया के दिन। मां पार्वती, नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो कि बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्म्य है, तो खास जान जाएं कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना, तो जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया
देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की, और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए खड़े जाओगे। नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा, कभी भी अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ, और यही व्यस्त फिर दूसरे जन्म में कुशवती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह वह बहुत धनी और प्रतापी बना, और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी समझा जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को हासिल करता है, और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पुत्रगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्या नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या अपने नजदीक के कोई भी श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप करके महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरि नारायण आपके भोग को जरूर ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है, उसे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं, तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, परंतु इस दिन जल से भरा कलश जरूर दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जलकर कि किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो आप जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए? दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए महालक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। इस दिन महालक्ष्मी श्री हरि नारायण के पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 की संख्या में अधिक से अधिक करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन में सुख और खुशियां ला सकते। तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप करिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीपदान करिए। शिवालय जाकर पंचामृत से शिवजी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिए, क्योंकि इस दिन शिव जी का आप पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो 100 पूजा के बराबर समझा जाता है। आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में महालक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से महालक्ष्मी वास करें। मेरे घर में तो यह कार्य अक्षय तृतीया पर आपको जरूर करना चाहिए।
परंतु ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्षय तृतीया पर हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म हम करते हैं, सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में आपको नारायण मिल जाए, उसे कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी चीज आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की हासिली होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके पर कोई नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के बाल स्वरूप को घर लेकर आए और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके साथ गणेश जी के साथ विराजमान हो कि आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आप केले जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग अति प्रिय है। तो आप इस दोनों कार्य को जरूर करें। व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों,
आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता।
रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें,
रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं दोस्तों। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है, बस इसमें ये बात करते